डीपी वर्ल्ड प्रेजेंट्स बैट और बॉल बियॉन्ड द बाउंड्रीज में फिर आपका स्वागत है। अमृत भाई को आप जानते हो और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जाऊंगा अहमदाबाद, ट्रॉफी उठाकर लाऊंगा, टीम को जिता के आऊंगा। सर पैसे वापस दो। नहीं नहीं, इसमें कोई बात नहीं, मैंने आपको वचन जरूर दिया था जी, पर मेरी फिर लास्ट मिनट पे सेटिंग हो गई कमेंट से, अरे यार ये क्या बात हुई? तो मैंने पलट गया, मैं उनकी तरफ हो गया। और मैंने सुना आप पहली बार नहीं पलटे हुए। नहीं नहीं, ये पहली बार ही है इस नहीं किस्म नहीं, की। लेकिन अच्छा नहीं, पहले मतलब ये पहली बार आप किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में गए थे और इंडिया हारा था? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा स्कोर 2-0 है, क्योंकि जब 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट, हाँ जी, तो मैं टीम के साथ था मैनेजर, तो उस दिन भी शायद रिजल्ट ऐसा ही था कुछ। और मेरा ही नहीं, ये राहुल द्रविड़ का भी 2-0 हुआ है। वो उस वक्त वो टीम में थे, करेक्ट कल वो कोच थे, करेक्ट। पर दोनों बार आप जानते हो हुआ क्या। दिल टूटा है, दिल टूट गया है, टुकड़े हैं, कोई यहाँ गिरा है, कोई वहाँ गिरा है। पर आप मैदान पे थे। अच्छा, तो मैदान पे क्योंकि मैं तो था नहीं, 1.25 लाख लोग आपने यहाँ से बैठ के क्यों नहीं जिताया इंडिया को? जी मैंने आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मैंने बहुत चीयर किया, मेरा गला भी बैठ गया, पर आपकी आवाज़ पहुंची नहीं वहाँ तक। आई नो आपकी आवाज़ धरती पे भी आकाश से भी आती है, फिर भी नहीं पहुंची। आई एम सॉरी। पर ये बताओ, आप जब मैदान पे थे 1.25 लाख लोगों के बीच में मैच देखने लगा कैसा? क्योंकि थोड़ा सा मतलब बड़े पोलराइज्ड व्यूज़ आ रहे हैं कि जो लोग ग्राउंड पे देख रहे थे, नहीं देख रहे थे पता नहीं, कि भाई अहमदाबाद में तो क्राउड जो थी वो बड़ी लेस सपोर्टिव थी। ऐसी क्राउड के सामने तो मैच ही नहीं होना चाहिए, बड़े मतलब सही नहीं है ये। आप वहाँ पर थे, आपने क्या देखा मैदान पे, आप ये बताओ। 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब सी थी जो अहमदाबाद पे मैंने देखी। एक तो कि आजकल अगर आप जर्सी पहन के नहीं जाओ तो शायद आपको अंदर नहीं आने दें। अच्छा, जर्सी ज़रूरी पहननी पड़ती कंपलसरी, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, Okay. तो टिकट के साथ साथ वो चेक भी करते हैं आप जर्सी पहन के आए हो कि नहीं तो बाहर जाओ वापस। Okay. या शायद डिटेंशन कर दें, आपको कोने में बैठा है? दें। बट कुछ ने तो मैंने देखी थी 8-10 लोगों ने वो ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनी थी, उनको अलाउ कैसे किया? जर्सी पहननी पड़ती कोई भी रंग की? उनके लिए शायद कोई स्पेशल वीज़ा होगा, पर वैसे यूनिफॉर्म है, जर्सी नीली जर्सी। इंडिया की जर्सी जरूरी है। ठीक है जी। तो नंबर 1। दूसरा, आजकल जो आईपीएल में चालू हुआ एंटरटेनमेंट और क्रिकेट का मैरिज, वो कल दिखी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होते हुए। ओके। एक तो पहले जो फ्लाई पास्ट वगैरह हुआ, स्पेक्टेकुलर, अच्छा, बहुत ही बढ़िया, क्या मजे का, मतलब फ्लाई पास्ट हुआ, ओके। वो हुआ। वो इनिंग्स ब्रेक के टाइम एंटरटेनमेंट हुआ, तो उस वक्त का बड़ा अजीब नज़ारा था ओके। कि जगह जगह वो डांस ग्रुप हैं 4-5 पूरे मैदान में। तो एक तरफ तो गाना गा रहे हैं, झुमका गिर रहा है बरेली के बाजार में और पीछे की तरफ इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है, कोशिश कर रहे हैं बॉलिंग। तो मैंने देखा एक्चुअली बुमराह आए आउट होके फटाफट वापस मैदान में, और वो प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर आके उन्होंने 2-3 ओवर फुल इंटेंसिटी से किए। अच्छे से। तो बड़ा अजीब था, एक तरफ झुमका गिर रहा है, एक तरफ बुमराह पूरी ताकत लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं इनिंग्स के पहले। राइट। तीसरा, आपने बात करी स्पेक्टेटर्स की और शोर की और सपोर्ट की। नहीं, सपोर्ट तो बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा था, ओके। बहुत था, और इतना नॉइज़ मेरे ख्याल से कम ही किसी ग्राउंड पे होगा, और ऑब्वियसली क्योंकि आदमी भी ज़्यादा हैं। अच्छा, उस शोर में इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, कोहली कोहली, बीच में रोहित और बीच में सचिन भी। अच्छा, सचिन हाँ, 11 साल हो गए उनको, राइट। पर फिर भी सचिन की भी वहाँ पे चैंटिंग हुई। ओके। तो शोर बड़ा था, बट ऑब्वियसली जब विकेट गिर जाते हैं, इंडिया की थोड़ी हालत नीचे हो गई, तो वो डिप्रेशन और वो एकदम वो ग्लूम सेट इन होता है। वो भी एक मेरे ख्याल से अनअवॉइडेबल और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि सब इंडिया के जीतना देखना चाहते हैं, और जब वो नहीं हो रहा तो डिसअपॉइंटमेंट हो गई। डिसअपॉइंटमेंट होगा भाई, हमें भी है, सबको एक्चुअली। पता नहीं, आई मीन आई जस्ट से दिस वन मोर टाइम कि मेरा डिसअपॉइंटमेंट, सर का डिसअपॉइंटमेंट, आप सबका डिसअपॉइंटमेंट, उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो समझ लो उनका डिसअपॉइंटमेंट है जो मैच खेल रहे थे। और वो हमने देखा भी, वो जो दृश्य देखे, आंसू थे यार। हाँ, आंसू थे एक्चुअली। आकाश, मैंने यही 2003 में भी देखा। राइट, ओके। फाइनल में पहुंचे बड़ा उम्मीदों के साथ, और बुरा रहा मैच, बहुत बुरी तरह से हारे, और एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में लोग रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, डिप्रेशन था, बहुत एक्यूट डिसअपॉइंटमेंट था। ठीक, मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, आपका दिल टूटता है, खेलने वालों का दिल ना आपसे 10 गुना ज़्यादा भी टूटता है, क्योंकि उनके लिए मतलब हम तो फिर दोबारा देख लेंगे। सर ने देखो 2 देखे हैं, 2 वहाँ पर जाके 2। ऐसा नहीं हो कि तीसरी बार भी हो जाए ऐसा। मैं इनको भेजूंगा नहीं। 3-0 नहीं होना। इनकी टिकट कैंसिल कराएंगे, हम नहीं जाने देंगे इनको। पर अब इस मैच की बात करते हैं। मेरे को आपसे सवाल है। हाँ जी, क्या? एक तो आप ये बताएं कि ये कमिंस ये फास्ट बॉलर है कि गुगली बॉलर है? यार ये वैसे उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग कैसे करी? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, भारत मेरे विचार में
वो एक वो कहते हैं ना शिकारी ने शिकार ने जाल बिछाया और फिर खुद ही फंस गया। तो ये वो वाली कहानी थी जिसके अंदर ड्यू आने वाली थी। ये शायद सबको पता था क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे सब शाम को जाके करते हैं और सबकी कंसेंसस था कि ड्यू आएगी। कितनी आएगी नोबडी नोस, पर आएगी पक्का। तो अब आपको पता है कि ड्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप अपनी टीम की तरफ देखते हो, आप कहते हो यार बॉलिंग तो मेरी वैसे भी 50-50 है, मेरे पास तो स्पिनर ही मतलब एक मैक्सवेल है स्पिनर, एक जैम्पा है स्पिनर। तो इंडिया को दबाया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है अगर हम छोटे टोटल पे इनके रोक लें तो काम भी हुआ। और बड़ी प्लानिंग, मेरे को तो प्लानिंग देख के मैं एकदम कमाल पर हर प्लेयर के लिए। पर आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो टॉस जीत के टीम बॉलिंग करेगी? मैंने नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था अपने जहन में कि पिच जो है वो एक अच्छी बैटिंग सरफेस होगी। हो सकता है स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड बट अ गुड बैटिंग सरफेस नेवरदलेस। तो 350 नहीं हो तो 300 320 तो होने चाहिए। 310 15-20 मान के चल रहा था पहले। अगर इंडिया बैटिंग करेगा 310 बनाएगा, दैट विल टेक केयर ऑफ द ड्यू। लेकिन जब पिच पे खेलना शुरू किया तो पता चला कि जी आपने ना पिच बहुत ज़्यादा धीमी बना दी है। और इतनी धीमी पिच पे, क्योंकि अहमदाबाद में ऑप्शंस रहती हैं, लाल मिट्टी की पिच, मिक्स मिट्टी की पिच या काली मिट्टी की पिच। आईपीएल का फाइनल लाल मिट्टी की पिच पे हुआ था। उसी वजह से वो जो 210 रन पहले बने और फिर 170 भी बना दिए 15 ओवर में, क्योंकि वो एक्चुअली गुड बैटिंग सरफेस है, बॉल जाता भी है, कैरी भी करता है, ऑल ऑफ दैट। पर यहाँ पे भारत ने जो चूज़ की पिच वो काली मिट्टी की थी। काली मिट्टी की पिच पे नीचे रहता है, स्लो चलता है। आई मीन एक बार फिर ये इसी टीम ने हमें 2-3 बार मारा है ऐसे कि जब हम पिच बनाते हैं सोचिए कि टर्न होगी और हमारे स्पिनर्स आपके स्पिनर से बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर स्पिन खेलते हैं। पुणे में टेस्ट मैच हुआ था, पुणे इंदौर, स्टीव स्मिथ ने जब बड़े रन किए थे तो वो पुणे में था। इंदौर के अंदर अभी जब आप टेस्ट मैच 2 दिन में हारे हो और तीसरा भी फाइनल हो गया। नहीं, पर फिर भी उन्होंने कंडीशंस को बेटर परखा 100%। और फिर गेम प्लान फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग हर प्लेयर के लिए। रोहित के लिए पॉइंट पीछे, सब कुछ, कोहली के लिए यहाँ 3 लगा के, आई मीन कवर खाली छोड़ के गेंदबाजी करना, आउटस्टैंडिंग भाई। बट ब्रेव डिसीजन, वेरी ब्रेव। अच्छा, दूसरा मेरे से सवाल ये है आपको कि ये ट्रेविस हेड, हाँ जी, ये कोई हेड एंड शोल्डर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं? ऐसे लग रहा है, इंडिया की धुलाई कर देते हैं, ये कमाल ही कर दिया यार। बिल्कुल शैम्पू है ये तो। मैं इनको सीरियसली, वो ओवल में इन्होंने 160 किया, इंडिया को हरा दिया, यहाँ आके 130 करके फिर हरा दिया। फाइनल में एक्चुअली कम से कम 8-10 बार तो आउट उनको होना चाहिए था जिस तरीके से खेल रहे थे। हाँ, शायद ज़्यादा भी हो सकते थे। बाउंसर किसी ने मारी नहीं, विच आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही ओवल में भी हुआ था, सेम स्टोरी। 160 के बाद बाउंसर पहले दिन तो उन्होंने रन करे, कुछ अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आपने जैसी बाउंसर की बराज की, ही वेंट आउट। मतलब हट के डर के खेल रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो फिर ये बताओ, जब सबको पता है ये, और फिर भी 2 मैच उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक तरह से जिता दिए तो ऑस्ट्रेलिया को। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे प्लानिंग देखो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी अच्छी किया। ऐसा लगा कि 3 दिन ना लैपटॉप पे बैठ के एक प्लेयर के खिलाफ प्लान बना रहे थे। और हमने शायद सबके लिए प्लान बनाया, पर हम भूल गए कि ट्रेविस हेड के लिए भी एक प्लान बनाना ज़रूरी है। इवेंट बिज़ार्क। और वैसे ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी एक्चुअली कि ऑस्ट्रेलिया की है अमृत भाई, कि फाइनल में बिंदास होना ना, ये कहना आसान होता, करना बहुत मुश्किल होता है। पर ये टीम खेल जाती है, इनमें से प्लेयर आते हैं। हम ये भी कई बार ये लूजली बात होती है ना कि प्रोफेशनल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ग्रेट एग्जांपल ऑफ व्हाट प्रोफेशनल क्रिकेट इज, प्रोफेशनल अप्रोच इज, किस तरीके से इस गेम को खेलना है, कंट्रोल करना है। एक्चुअली केस स्टडी, परफेक्ट गेम एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न्ड। 100%। मतलब 2 सीरीज हार के आए थे, एक स्पिनर के साथ आए थे। ट्रेविस हेड खुद इंजर्ड था, मिचेल मार्श बीच में वापस चला गया था। आई मीन इतनी सारी प्रॉब्लम हो जिसमें स्टीव स्मिथ रन ना बना रहा हो तो लगता है 91 for 7 अफगानिस्तान एंड देन यू विन द ट्रॉफी इन स्टाइल। वाओ। अच्छा, वाओ कर लिया हमने। पर अब इस टूर्नामेंट की हमें ना इस वाले शो पे हमने बनानी है CWC23 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट। एक ऐसी टीम जो किससे नहीं हारेगी अमृत भाई, क्योंकि वो कभी किसके साथ खेलेगी। हाँ, खेलेगी किससे, वही मैं पूछना रहा था। तो कभी हारेगी नहीं, कभी खेलेगी नहीं। तो बहुत अच्छी टीम है। हम ये बहुत अच्छी टीम बनाएंगे, पर ये बनाना मुश्किल होता है क्योंकि पर 11 बनाना पड़ेगा। चलो 11 बनाएंगे, 11 या 15? नहीं 11 बनाते। हाँ, 11 में तो फिर 15 में तो फिर सभी आ जाएंगे। नहीं, फिर वो काम नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ कॉप आउट। वी विल एक्चुअली पुट आवर नेक फॉरवर्ड फॉर यू टू एक्चुअली स्मैश इट। नेक और बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पता नहीं जी, नेक ऑन द ब्लॉक कह रहा था मैं। मतलब आजकल हेड नेक इसी की चल रही है बातें। आजकल हेड ही चलता है। बस इसी ट्रेविस भी तो हेड ऑन द ब्लॉक है हमारा भी। तो शुरुआत करना है तो ट्रेविस हेड विदाउट डाउट, बिल्कुल, है ना, क्योंकि मैचेस कम खेला है, 2 सेंचुरी, जिसमें से एक फाइनल में सेंचुरी, एक न्यूजीलैंड के सामने सेंचुरी, सेमीफाइनल, फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच, वो तो अनड्रॉपेबल है। ट्रेविस हेड
सेलेक्टेड। आप हमारी टीम में भी हैं, आप सेलेक्टेड हैं। तो ट्रेविस हेड का, लेकिन आपको भी सेलेक्टेड जैसे बोलते थे कभी, आकाश आप सेलेक्टेड हो? नहीं नहीं, हमें सेलेक्टर कहाँ बताते थे। आपने 10,000 रन किए, 15-20 साल आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, आपने 300 किया है, नहीं, पर कभी सेलेक्टर से बोला कि आकाश खेल सेलेक्टेड? नहीं, बड़ा रेयर होता है, नहीं होता। पिछली बार मैंने बताया था, मदीपा ने एक बार बोला था कि बेटा ये 4 इनिंग्स तेरी हैं, उसके अलावा तो सेलेक्टर तभी बताते हैं। ड्रॉप भी होते हैं तो अखबार में आता है, सेलेक्ट होते हैं तो भी अखबार में आता है। आई मीन सस्पेंस रहता है। अरे 100%, मतलब कई बार तो सस्पेंस नहीं है, पता है कि आप हो ही, बट तो आपने ट्रेविस हेड का भी सस्पेंस खत्म कर दिया? नहीं, वो है, लेकिन उनको सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पेंच पड़ जाता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हैज बीन, और ऑल एक्चुअली वाइट बॉल टूर्नामेंट्स आर एक्सट्रीमली काइंडर ऑन द ओपनर्स। तो सारे रन्स तो वही बनाते हैं। पिछले 3 एडिशन में भी जो थे सबसे ज्यादा रन्स टूर्नामेंट के, मुझे लग रहा है जो आप ये भूमिका बना रहे हो, तो किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। आप डिकॉक को ड्रॉप करना चाहते हो आप? सर आप बताओ, करना चाहते हो आप सेलेक्ट? नहीं देखिए, क्योंकि उनको सेलेक्ट करोगे तो रोहित को ड्रॉप करना पड़ेगा। बताओ। नहीं, रोहित तो है ही, रोहित सेलेक्टेड है। रोहित सेलेक्टेड, रोहित इज द कैप्टन। चलो, अब हमने 2 ओपनर सेलेक्ट ऑलरेडी कर दिए हैं, तो रोहित शर्मा इज द कैप्टन एंड द ओपनर। वही कैप्टन है या बाद में? नहीं, रोहित ही कैप्टन है, और साथ में ट्रेविस हेड। अब ये 2 हो गए, इसका अर्थ ये हुआ। नहीं, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि तीसरा ओपनर नंबर 3 नहीं खेल सकता? तीसरा ओपनर नंबर 3 खेल सकता है, डिकॉक 3 नंबर 400 किए उसने, 3 नंबर पे वो ग्रैंड डैडी ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट आएगा ना 50 सेंचुरीज के साथ। तो ग्रैंड डैडी 3 से 4 आइडियल तो नहीं है सर, मतलब अब ये तो फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाली बात आ गई कि घर छोटा है। देखिए आकाश, हर जगह थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। कर लें, आप बताओ। मतलब मेरा मन नहीं कह रहा, मेरा मन कह रहा है कि जो जहां खेला उसको वहां के लिए पिक कीजिए। अगर आप थोड़ा सा वो ऊपर नीचे करने जाएंगे तो आई मीन मे बी न्याय तो होगा, लेकिन क्या कोहली अगर कोई मैच होगा तो कोहली को आप नंबर 4 पे कभी भी खिलाओगे ओडीआई क्रिकेट में? नहीं खिलाओगे सर। खेला भी नहीं है? मैं एक आधी बार कभी खेला होगा, पर कम ही खेला। जो 280 मैच है उसमें 4 नहीं है। नहीं, 4 तो फिर नहीं खिलाओगे ना आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इट्स अ डिफिकल्ट वन। क्विंटन डिकॉक को बाहर छोड़ना, रचिन रविंद्रा को बाहर छोड़ना, डेविड वार्नर को बाहर छोड़ना, ये नहीं, मेरे ख्याल से देखो, रचिन का और वार्नर को तो इट्स इजियर कॉल ओके देन डिकॉक 4 सेंचुरीज, आई एग्री। 4 सेंचुरीज एंड मतलब तोड़ के मार के सेंचुरी, बहुत कमाल, नॉट नॉर्मल सेंचुरी, आई एग्री, नॉट नॉर्मल सेंचुरी। तो अब क्या करना है बताओ? 170 भी किया उसने एक मैच में। 200 बना देता हूँ बांग्लादेश की, जिस तरीके से पिटाई कर रहा था। अभी और बचे पर चलो, अभी विराट एट 3 अगेन, नो आर्ग्यूमेंट, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब बंदा एक क्लास है। तो 3 पे हम विराट को रखते हैं। 4 पे फिर सवाल उठेगा। 4 पे मेरे पास पर्सनली वैसे 2 लोगों को मैंने थोड़ा सा ईयर मार्क करके रखा था। कौन? डैरल मिचेल और श्रेयस अय्यर। दोनों ने 2-2 100 बनाए हैं। डैरल मिचेल ने भी जो 200 बनाए उसमें से एक सेमीफाइनल का 100 है, एक और भारत के सामने 100 है। श्रेयस अय्यर के भी 200 हैं, एक भारत के लिए सेमीफाइनल में 100 है न्यूजीलैंड के सामने, और एक उन्होंने नेदरलैंड्स के सामने, मतलब वो भी बड़ा ताबड़तोड़। तो इंडिया न्यूजीलैंड में दोनों ने रन किए, दोनों ने 100 किए, मिचेल ने भी और श्रेयस ने भी। शायद एक ने, दोनों विनिंग कॉज में थे, मतलब क्योंकि श्रेयस का 100 वाज अ विनिंग कॉज, मिचेल के दोनों 100 वाज एक्चुअली इन द लूजिंग कॉज। टीम नहीं जीती थी, बट नॉट हिज फॉल्ट। कोई और नाम सहन में आ रहा आपके? नहीं, 4 पे तो यही, पर किसको आई थिंक श्रेयस, क्योंकि ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ श्रेयस, कि इस वर्ल्ड कप के पहले शायद इतना बड़ा खिलाड़ी हम नहीं मानते थे उसको, काफ़ी डाउट्स थी इंजरी की, फॉर्म की, शॉर्ट बॉल की, पर जिस किस्म से वो आया और जिस किस्म से उसने 200 किए ही, करेक्ट, तो आई थिंक ही गेट्स द नॉट। मेरी टीम में भी श्रेयस अय्यर है। ठीक है भैया, अय्यर एट 4। एट 5 फिर सवाल उठेगा कि किसको रखना है, क्योंकि अभी तक हमने कीपर भी सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को नहीं रखा अभी तक हमने। तो नंबर 5 के जो कंटेंडर्स हैं उसमें 2 बहुत बड़े नाम समझ में आते हैं। मतलब 4 पे मार्करम का भी आ सकता था, पर मार्करम नहीं, नॉट हैविंग हिम, मतलब दे आर बेटर ऑप्शंस। करेक्ट, बेटर ऑप्शंस। तो नंबर 5 पे केएल राहुल भी हो सकते हैं वो कीपर, हाँ, और हेनरिक क्लासन भी हो सकते हैं वो कीपर। हाँ, दोनों सेम स्किल सेट्स, तो दोनों स्किल सेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। क्लासन बहुत तगड़ी पिटाई की है, 100 भी मारा उन्होंने, और जब खेले तो बड़े दिलेरी से खेलता बंदा। केएल राहुल के 2 शतक होने चाहिए थे लॉजिकली, पर 1 शतक है, और एक 90 समथिंग था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताया, फर्स्ट मैच जो था। इंपॉर्टेंट रन्स एट इंपॉर्टेंट जंक्चर्स इंक्लूडिंग द फाइनल्स, की भाई हाई स्कोरर था भारत के लिए। अब किसको आप पिक करेंगे, हेनरिक क्लासन या केएल राहुल? आई विल गो फॉर क्लासन। Going for Klaasen? I think more impactful. Okay. Good against spin, Indian conditions वगैरह, अगर if that's a factor. Right. My vote is Klaasen. Okay. मेरी टीम में केएल राहुल रख लेता हूँ, क्योंकि
मेहनत करो तो प्रसाद ज़रूर मिलता है। नहीं, पर ये आपको किसमें कोई फेवरेटिज्म का इशू तो नहीं? ये मैं बाकियों के लिए छोड़ देता हूँ कि वो बाकी लोग बताएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप मेहनत करो तो उसका मंदिर जाओ तो उसका प्रसाद ज़रूर तो मिलता है। इसलिए ये होम कंडीशंस की बात तो नहीं है? नहीं, होम कंडीशंस की नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट होम बायस ना होम बायस नहीं, मतलब इसी मैं ये देख रहा हूँ कि बैटिंग एक तो फाइनल में अच्छी की है, उसके बाद सेमीफाइनल के अंदर भी जो 25 बॉलों के लिए बुलाया गया उसमें भी रन्स बनाए थे, और उससे पहले भी जब बैटिंग आई है इस टीम के लिए खेलते हुए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इट्स अ टफ कॉल एंड बोथ आर वेरी गुड ऑप्शंस। करेक्ट। एंड हेनरिक क्लासन इस टूर्नामेंट में कीपिंग नहीं कर रहे थे, केएल राहुल कीपिंग कर रहे थे। दैट्स वन थिंग दैट मे एक्चुअली गो इन हिज फेवर कि इस टूर्नामेंट में कीपर का जो रोल है वो केएल राहुल ने प्ले किया है, जो कि क्लासन ने नहीं किया। बट क्लासन इज एन इक्वली गुड प्लेयर भाई, मैं मेरे विचार में, और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं सर, बहुत तगड़ा प्लेयर बहुत है ऑनेस्टली। नॉन इंडियन मिडिल ऑर्डर जो स्पिन खेलता है वर्ल्ड में, इससे बेहतर कोई नहीं खेलता है। एब्सोल्युटली, ही इज आउटस्टैंडिंग। तो नंबर 5 पे, हाँ जी, अच्छा नंबर 5 पे विकेट कीपर बैट्समैन कर वैसा रख लिया है। 6 में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं, मैक्सवेल का मैक्सी विदाउट डाउट, मतलब वो 1-201 नहीं खत्म कर दिया। हाँ, सब कुछ, कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, खत्म ही कर दिया। वो बॉलिंग भी कर लेगा साथ में जाके, तो इसीलिए ग्लेन मैक्सवेल वहाँ पे कोई कल उसने इंपॉर्टेंट विकेट लिया एक्चुअली, रोहित को आउट किया। और क्या कैच पकड़ा उसने? गलत किया। गलत किसने किया? मैक्सवेल ने। हाँ, क्यों आउट करना है ऐसे, क्या तरीका है, मतलब ये तो गलत बात हाँ, ये ठीक नहीं है कि हमारे घर में आके हमारे कैप्टन को आउट करो। ये बहुत गलत, वो भी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर। अब हम बहुत गलत बात है, हम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं, पर आपकी ये नाखुशी ट्रेविस हेड की तरफ भी होनी चाहिए। सबकी तरफ है। ऐसा कैच कैसे पकड़ा उसने? मैं मजाक नहीं कर रहा, उल्टा भागते हुए। सही कह रहा हूँ मैं, मतलब अमित भाई, मैं ना, मतलब जो 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ना, तो मैं मैनचेस्टर में था, और मैं भी देख रहा था, आप भी थे साथ। तो 2 दिन तक मैच जो चला, 2 मैच। अब उसमें ना इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, हालांकि वो भी कैंपेन अच्छा था, पर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे लग रहा था कि यार गड़बड़ वाला मैच है, इंग्लैंड की कंडीशंस है, न्यूजीलैंड है, 2 दिन मैच चल रहा है। वीवीएस मुझे कह रहा था आकाश गुड वाइब्स, मैंने कहा वीवीएस गुड वाइब्स तो ठीक है, पर दिल दुख हो रहा है यार। यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ लग रहा था इंडिया माइल्स अहेड है, एंड इंडिया वाज फ्लाइंग एक्चुअली एट दैट टाइम। कल भी उस वक्त तक छक्का चौका, आई मीन, बट मैक्सी इज इन द टीम। मैक्सी के बाद अब हमारे पास 5 खिलाड़ी बचते हैं, जिसमें नंबर 7 तो पे, नीचे से चालू करें हम। चलो नीचे से कर 11 पे कर लेते हैं। मैं रखता हूँ 11 नंबर पे, मेरे 11 नंबर पे होंगे एडम जैम्पा, क्योंकि विकेट लिए हैं उसने यार। आई मीन ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तक पहुँचना और फाइनल जीतना कंसिस्टेंटली, क्योंकि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ये तो भी बाद में आके कुछ काम ढंग से किया है, वरना उससे पहले की जो लीग फेज में जो विकेट 4-4 करके निकाल रहा था वो एक्चुअली एडम जैम्पा ही था। नहीं, पर अगर जैसे आपने कहा ना कि ये टीम है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, हाँ जी, और ये टीम किसी से खेलेगी नहीं, ना, क्योंकि अगर खेलना है किसी से, अगर, हाँ जी, देन आई विल टेक कुलदीप, बिकॉज बेटर चांस ऑफ टेकिंग विकेट्स। क्योंकि अभी कुलदीप को इतने साल हो गए, पूरा हमने इस वर्ल्ड कप में भी देखा, बैट्समैन आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू रीड हिम। बड़े से बड़े खिलाड़ी, अच्छी टीमों के, कुलदीप आ रहे तो वो ढूंढ रहे हैं। जैसे गावस्कर साहब कहते हैं ना कि ढूंढो रे साजना, वो हिंदी कमेंट्री में कह देते हैं। तो आप कह रहे थे कुलदीप, मैं कह रहा हूँ जैम्पा, बट अगर 11 में आप पिक करेंगे तो आप किसको करेंगे? नहीं, अगर क्योंकि वर्ल्ड कप की अगर टीम बनानी, नहीं, अगर वर्ल्ड कप की टीम है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑब्वियसली जैम्पा, ठीक है, फिर क्यों विकेट ज़्यादा हैं, ठीक है, जैम्पा को रख लें। पर अगर आगे कभी खेलने की मौका हो तो कुलदीप, क्योंकि उसको अभी भी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये बात तो सही है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो हो गए नंबर 11 पर। नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह से बेहतर तो कोई मिल नहीं पाएगा मुझे लगता है। ही इज अ वेरी गुड नंबर 10, मतलब जसप्रीत बुमराह विदाउट डाउट, दैट्स हिज प्लेस है ना, मतलब उसमें बाकी नाम भी हो सकते हैं, मतलब मिचेल स्टार्क की बात भी कर सकते हैं, शाहिन अफरीदी भी कर सकते हैं। 10 नंबर पे या 9 नंबर पे बिटवीन शमी एंड बुमराह, मैं दोनों खिला रहा हूँ। मैं भी दोनों टीम में है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इसमें बेटर बैट्समैन कौन है? 9 कौन खेलेगा, 10 कौन खेलेगा? खेल तो दोनों रहे हैं। पुगम पुगाई कर लो, जो जीते वो कर ले यार। जो पहले पैड पहन ले, जो पहले पैड पहन ले, जो भाग के चला गया, जिसकी कप्तान पहले चला गया तक। तो दोनों ये नंबर 9, 10, 11 हो गए। हाँ, 9, 10, 11 हो गए। बुमराह एंड शमी आर डेफिनेटली देयर। कुछ नोटिसेबल एब्सेंटीज जरूर हैं, और वो होने ही वाले थे, यू कांट हेल्प इट, क्योंकि इसमें मिचेल स्टार्क का नाम नहीं है, पैट कमिंस का नाम नहीं है, क्योंकि टीम फाइनल भी जीती है, और टुवर्ड्स द एंड मिचेल स्टार्क ने सेमीफाइनल फाइनल दोनों में 3-3 विकेट, पैट कमिंस दोनों मैचेस में बहुत अच्छा, और क्रूशियल विकेट्स लिए स्टार्क ने, आई मीन अच्छा किया है। पर ओवर, क्योंकि टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं तो स्टार्क एंड कमिंस थोड़े से ठंडे रहे हैं, लेट्स बी फेयर। तो इसलिए बुमराह पर फिर भी आप सही कह रहे हो कि जितनी उनकी स्टैंडिंग है उसके मुताबिक नहीं, बट एट क्रूशियल टाइम्स उन्होंने दिखा दिया कि क्लास इज क्लास। अब हम कहाँ पहुँच गए? अब नंबर 8 पे आ गए। 7-8 बचे, 7 और 8, 7 पहले निपटा दे फिर।
क्योंकि 7 पे मुझे लग रहा है बड़ा आसान सा है रविंद्र जाडेजा। हाँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। हाँ, तो ठीक है, हर किस्म से बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग वो तो है ही। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ कि सेमीफाइनल फाइनल में दोनों में भी किसी में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आया एक्चुअली, ना सेमीफाइनल में विकेट्स, ना फाइनल में विकेट्स, ना दोनों मैचेस में। पहले में तो बैटिंग नहीं थी, पर फाइनल में रन्स चाहिए थे कि। पर ये भी है कि एक तो उन्होंने इतने सालों तक इतना कुछ किया है और उस जगह के लिए और कोई कंपेटिटर भी नहीं है। अगर आप देखो कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिन कर ले, कोई बैटिंग कर ले और फील्डिंग, तो और कोई दूसरा है भी नहीं कि आप इनको ड्रॉप करके और किसी कोई और ले लो, कोई है नहीं एक्चुअली, इट्स ट्रू। मतलब उस नंबर पे खेलने वाला कोई नहीं है इनसे बेहतर। फिर एक ही स्पॉट बचता है मेरे जहन में जो आ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ नंबर 8 पे अनलाइक द इंडियन टीम 8 नंबर पे बैटर मिल जाए थोड़ा सा जो कर ले थोड़ी सी, तो मार्को यानसन को प्रपोज कर रहा हूं। शार्दुल ठाकुर पसंद नहीं है? लॉर्ड को भारतीय टीम ही पसंद नहीं किया उतना, वो तो 3-4 तो मैच खिलाए मुश्किल से, तो आपने भी छोड़ दिया? तो मैंने भी शार्दुल को छोड़ दिया। मैं मार्को यानसन की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि जेराल्ड क्वेजे मेरे जहन में थे। मतलब यहाँ पे पैट कमिंस भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बैटिंग, मतलब काफ़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने व्हेनेवर ही हैड टू बैट। पर मार्को यानसन अलग लेवल पे खेला है बंदा। नहीं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसे हर पावर प्ले में विकेट लिए और लेफ्ट आर्म ऑप्शन है फास्ट बॉलिंग का, जो कि बुमराह शमी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और रन बनाए उन्होंने। True. और वो मार के खेल सकते हैं। पर यानसन इज वेरी आई थिंक इंस्पायर्ड चॉइस, एंड आगे आई थिंक बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे एक्चुअली, इज गुड। पर इस के सिलेक्शन से मधुशंका पीछे रह गए, क्योंकि उनके विकेट बहुत हैं, पर पिटाई भी खाई है एक्चुअली। वो बॉलर की जगह ही आ पाएगा, वो बुमराह शामी से पहले तो नहीं रख पाएंगे। सॉरी यार मधुशंका, सॉरी अबाउट दैट। पर ठीक है, चलो ये तो हो गई 11 अभी 11 आपकी स्क्रीन पे है। ये क्विंटन डिकॉक, हाथ जोड़ के माफ़ी आपकी, हम आपको नहीं ले पाए, और कुलदीप यादव जी आपको भी हम नहीं ले पाए, अब क्या कर सकते हैं। इसमें एक और जो ऑप्शन था जो कि हम नहीं ले पाए, मिलर। हाँ, डेविड मिलर सेमीफाइनल में सेंचुरी, बट वी कुडंट गेट यू। सॉरी क्लासन, सॉरी मिलर, दे प्लेंटी मोर। मतलब शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, मतलब काफ़ी सारे नाम तो डिस्कशन में ही नहीं आए। हाँ, वो किया ही नहीं हमने डिस्कशन। मैंने ना अपने चैनल पर, अपनी जियो सिनेमा मैंने बनाई थी एक ना लीग फेस की टीम, उसमें रख दिया था मैंने उनको। तो जितने लीग फेस में वो मधुशंका, वो कंसोलेशन प्राइज दे दिया आपने सबको, मैंने अपनी तरफ से आपने सबको बुलाया, लॉलीपॉप सबको दे दी? हाँ, नहीं देखिए, उन्होंने विकेट ली थी तो उनका हक बनता है। पर आपने जो टीम बनाई, हाँ जी, अपन ने बैठ के, हाँ जी, उसमें श्रीलंका नहीं, श्रीलंका कोई नहीं है, पाकिस्तान का कोई नहीं है, बांग्लादेश का कोई नहीं है, पाकिस्तान कोई नहीं जी नहीं, इसमें इंग्लैंड का कोई नहीं, न्यूजीलैंड का कोई नहीं, न्यूजीलैंड का नहीं। हाँ, न्यूजीलैंड का भी अल्टीमेटली हमने नहीं लिया ना, डैरल मिचेल को नहीं लिया, तो न्यूजीलैंड का भी कोई नहीं। दैट्स करेक्ट। रचिन रविंद्रा भी हम नहीं रहे। तो बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दैट्स इट। 3 जनों की टीम बना दी। तो 10 टीमों में से 3 के ही खिलाड़ी चुने? 3 के हमने, वो 3 जो सेमीफाइनलिस्ट थी, चौथी न्यूजीलैंड, सॉरी आपके लिए भी, मतलब क्या कर सकते हैं, जो टीम है वो है भैया, दिस इज व्हाट इट इज हमें। और वैसे न्यूजीलैंड ने देखो जो टॉप 3 में से ना किसी टीम को हराया भी नहीं था। नहीं, मेरे ख्याल से ये हमारा सिलेक्शन अच्छा है। तो आपको चीफ सेलेक्टर बन जाना चाहिए। मैं बनूंगा तो लोग कहेंगे चीफ सेलेक्टर है ये, चीफ सेलेक्टर नहीं है। तो अब एक्चुअली अब जरा एक बार थोड़ा बाउंड्रीज के बाहर भी चलते हैं। डीपी वर्ल्ड बियॉन्ड द बाउंड्रीज में शेयर अ स्टोरी। आप मुझे बता रहे थे कि जब 2003 का फाइनल था तो भारत बहुत पिछड़ रहा था, लेकिन कुछ बादल आ गए थे। राहुल द्रविड़ साहब जो अभी कोच हैं वो बैटिंग कर रहे थे। क्या कहानी है वो वाली? उसमें 2-3 चीज़ें याद है मुझे। पहली को जब हमने पॉन्टिंग ने आके फोड़ दिया, वो 300 कितने रन हो गए उस टाइम, 300 रन इज लाइक 450 नाउ। करेक्ट, यू नो, उस टाइम नॉट इन द गेम। तो 250 270 गुड स्कोर, 300 ऊपर करके तो मैच ओवर। तो वहाँ पे बाउंड्रीज में छोटी सी जगह है डाइनिंग की। हाँ जी। तो जब ब्रेक में वन ऑफ द बॉलर्स जिनका बुरा दिन था, हाँ जी, वो खाना खा रहा था। ओके। तो एक दूसरा इंडियन बैट्समैन ओके उसको देख के बोलता है, इतनी मार खाई अभी भी भूख है। नॉटी वो है। पर चलो उसके बाद में इनिंग चालू हुई, पहले ही ओवर में सचिन आउट हो गए। तो यू नो हाउ कितना डिप्रेशन सा, एकदम जो मोरल होता है नीचे हो जाता है कि पाजी आउट हो गए। तो मुझे याद है वो आए अंदर वेरी डिसअपॉइंटेड, किसी ने कुछ नहीं बोला, खाली एक आवाज़ आई। हाँ। वो बैट उन्होंने कॉफिन में फेंका, तो वो जो आवाज़ आती है बैट कॉफिन में गिरने की, दैट सेड इट एवरीथिंग। उसके बाद में इंडिया ने अच्छा नहीं किया। आई थिंक वीरू ने कुछ 50 बनाए थे शायद, उसने युवराज ने भी कुछ रन किए। पर एक वक्त ऐसा लगा कि बादल आ रहे हैं और शायद डीएलएस में हमारा चांस है। ओके। तो ये उम्मीद हुई कि बादल आ रहे हैं, शायद बारिश हो जाएगी, डीएलएस में हमारी है।
तो आई थिंक राहुल बैटिंग कर रहे थे, हाँ जी, तो उनके जेब में पर्ची थी डीएलएस की कैलकुलेशन कि अगर आई तो मुझे कितने रन अगर आए तो हमें बनाने क्या करना है, कितने Right. रन बनाने हैं, विकेट कितने नहीं wicket, हाँ, नहीं हाँ, गिरे। right. तो पर वो बादल बारिश चले आई, गए, बारिश आई। हमारी उम्मीद जो थी वो भी साथ में वो चली भी गई। वो साथ चली गई, हाँ जी, हार गए। इसके बाद चलो हार गए, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट था कि सबका ये था कि यार मौका है वर्ल्ड कप जीतने का 83 के बाद। उसके बाद ड्रेसिंग रूम के बाद होटल में सैंटन सन जो सैंटन पॉपुलर सन, होटल है जोहान्सबर्ग, इंडिया का हाँ जी। हमेशा, तो वहाँ पे सौरभ ने बड़ा अच्छा टीम को एक तरह से एड्रेस किया। ओके, ही थैंक्ड एवरीबडी, ही थैंक्ड द बॉलर्स कि आप हमें यहाँ तक लेके आए। राइट। आई थिंक ही थैंक्ड अनिल कि अनिल बहुत कम मैच खेले हम थे, मैच नहीं खेल रहे थे, वो बहुत भज्जी कम खेल रहे मैच थे, खेले दो में थे। से एक ही खेल सकता था। एक ही खेलता, एंड भज्जी ज़्यादा खेले। भज्जी ज्यादा ही एक्चुअली थैंक अनिल कि यार कि आई फील बैड कि आप कि के a legend is स्टेचर का sitting आदमी outside और हम नहीं खिला पाए, एंड यू आर सो सपोर्टिव एंड गुड फॉर द टीम। Wow, सो आई थॉट सौरभ वाज अ ब्रिलियंट लीडर Right. इन दैट पीरियड कि इन डिसअपॉइंटमेंट टीम हार गई है, बट स्टिल ही हैड द ग्रेस एंड द डिग्निटी टू एक्नॉलेज हिज बॉलर्स, यू नो, acknowledge Anil's role. Right. And one sad moment कि Srinath announced his retirement that day. ओके, He was also legend and Of course, of course, तो of course. वो इट्स अ वेरी इमोशनल मौका, तो that's ये याद है 2003 की। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। दीज आर द मेमोरीज, और इस टूर्नामेंट की भी होंगी जब इस टीम के खिलाड़ियों से कभी या टीम के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे कभी बात करेंगे, तो आई एम श्योर दीज स्टोरीज विल कम आउट एज वेल। डीपी वर्ल्ड बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखते भी हैं, जब वर्ल्ड कप जब देख ही रहे थे कि कितने रन बन रहे हैं, तो कितनी किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, एंड वी हैव डिस्कस दिस ऑन दिस शो कि कितना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हाँ बोलूँ जी, कि हम बियॉन्ड द बाउंड्री की बात करते हैं, तो एक्चुअली क्रिकेट की भी जो इन्फ्लुएंस है स्पेशली इन इंडिया इज मच बियॉन्ड क्रिकेट। राइट, तो यू देयर इज नो बाउंड्री एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। राइट, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। हमने देखा इस वर्ल्ड कप में कि हर तरफ से ये उम्मीद थी कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीते किसी तरीके से, तो इट ऑल शोज कि द पावर ऑफ क्रिकेट इज आउटस्टैंडिंग। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच अमृत भाई। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ की हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि 3-0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगली बार जो अपना शो अगर करें तो वो भी आप इंडिया जर्सी पहन के करें। ये आजकल यूनिफॉर्म है, कंपलसरी है। मैंने प्री शो किया था, पता है, मैंने प्री शो इंडिया की जर्सी पहनी। नहीं, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक आप जहाँ पे भी जाएं खाली जर्सी पहन के जाएं, सपोर्ट टू शो सपोर्ट फॉर द इंडियन टीम। ओके, आई विल डू दैट। मेरे पास है एक जर्सी, उसके पीछे मेरा नाम भी लिखा है। ठीक है, मैं पक्के से करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज डीपी वर्ल्ड प्रेजेंट्स बैट और बॉल बियॉन्ड द बाउंड्रीज।